ओम श्री मात्रे नमः। अब जो अगला नाम है माँ का 15वां नाम ललिता सहस्त्र नाम में अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिका स्थल शोभिता। जप नामावली में लेंगे ओम अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिका स्थल शोभिताय नमः। यहाँ पे जो माँ का ललाट है, ललाट मतलब कि जो माथा हो गया, फोरहेड, उसकी उपमा दी जा रही है अष्टमी के चंद्र के साथ कि अष्टमी का जो चंद्र है उस तरह से माँ का ललाट जो है वो दिख रहा है, उस तरह से सुशोभित हो रहा है। तो माँ का जो प्रसन्न मुखमंडल है वहाँ पर एक तरह से जो अष्टमी का चंद्र है ये बहुत प्रकाशमय है। और जो भी भक्त हैं, जो भी साधक हैं, उनके अंदर जो भी तम है, मतलब अंधकार है, चाहे वो अविद्या का है, चाहे वो तमोगुण का है, उन सबको ये दूर करने में सक्षम है यहाँ पर, यदि हम अपना ध्यान लगाते हैं तो। अब यहाँ पर अष्टमी के चंद्र की ही बात क्यों की गई है ये भी आप थोड़ा समझिए कि अष्टमी का जो चंद्र होता है वो देखा जाए तो शून्य से पूर्ण के बीच का चंद्र है। मतलब कि अमावस्या में चंद्र नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, और पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र दिखाई दे रहा है, उनके बीचों बीच की अवस्था है। और हम ये जानते हैं कि चंद्र जो है वो मन का द्योतक होता है। तो अष्टमी के चंद्र से मतलब ये हो गया कि चाहे आप सुख में हैं, चाहे आप दुख में हैं, लेकिन आपके मन की अवस्था हमेशा सम होनी चाहिए। आप इसको ऐसे भी देखिए कि जब आप अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल मध्य में है अष्टमी का चंद्र, और उसी तरह से जब आप पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाएंगे तो भी है बिल्कुल मध्य में अष्टमी का चंद्र। तो शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी का चंद्र जो है वो बिल्कुल मध्य में है। तो हमें भी इस तरह से अपने मन को हमेशा सम स्थिति में रखना चाहिए। इसी भावना से हमें हमेशा माँ का ध्यान करना चाहिए। सौंदर्य लहरी में जो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है, माँ के ललाट का बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत अनुपम वर्णन है। वो कहते हैं कि जो माँ का ललाट है उसमें जो आभा है वो दिव्य सौंदर्यमयी आभा है, अलौकिक आभा है। उस आभा का क्या वर्णन करें, मतलब इतनी ब्रिलियंस है उसमें, इतनी ब्राइटनेस है। साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो माँ का ललाट है वो तो है अर्धचंद्राकार, और जो माँ के ललाट के ऊपर मुकुट माँ ने पहना हुआ है उसके ऊपर भी अर्धचंद्र विराजमान है। तो जो मुकुट के ऊपर अर्धचंद्र हैं वहाँ पर जो अवतल सतह है वो ऊपर की तरफ है, और जो माँ का ललाट है वहाँ पर जो अवतल सतह है वो नीचे की तरफ है। तो यदि इन दोनों अर्धचंद्रों को आपस में संयुक्त कर दिया जाएगा रिवर्स ऑर्डर में तो पूर्ण चंद्र बन जाएंगे। और पूर्ण चंद्र जो बन जाएंगे, इसमें से जो अमृत की वर्षा हो रही है, जो सुधा वृष्टि हो रही है, उससे साधक के अंदर का जो भी एक ताप है वो ख़त्म हो रहा है। जो साधक के अंदर एक तरह से तृष्णा है, ज्ञान की तृष्णा, उसकी पूर्ति हो रही है। साधक को माता के स्नेह का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, साधक को माँ की ममता, माँ की करुणा पूरी तरह से प्राप्त हो रही है यदि साधक इस तरह से अपने मन में ध्यान लगाता है माँ के इस स्वरूप का। तो आप देखिए कि इसके पहले वाले श्लोकों में माँ के जो बाल हैं उनका वर्णन था, जो बालों में पुष्प हैं, जो माँ के बाल में मुकुट है, सिर में विराजमान है, उसका वर्णन था। अब यहाँ पर माँ के माथे का वर्णन है। शक्ति महिम्न स्तोत्र में महर्षि दुर्वासा ने माँ के ललाट का वर्णन किया है। वो माँ के माथे के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर 3 रेखाएं सुसज्जित हैं जो चंदन की हैं। इस तरह से माँ के माथे का ध्यान किया है। अगला नाम है माँ का मुख चंद्र कलंकाभ मृग नाभि विशेषका। जप नामावली में ओम मुख चंद्र कलंकाभ मृग नाभि विशेषकाय नमः। यहाँ पर क्या है कि जो माँ का माथा है, ललाट है, उसमें जो तिलक लगा हुआ है, वो जो मृग के नाभि में कस्तूरी होती है उसका तिलक लगा हुआ है जो सुगंधित होती है। और इसकी उपमा दी गई है फिर कि जो चंद्र में ऐसा हमें लगता है कि दाग है, उसके साथ में जो भक्तों का चित्त है वो चकोर पक्षी की तरह होता है। चकोर पक्षी क्या करता है कि वो चंद्रमा को लगातार निहारता रहता है, चंद्रमा में जो कलंक है उसे लगातार निहारता रहता है और चंद्रिका का पान करता है, मतलब जो चंद्रमा से किरणें निकल रही हैं उनका पान करता रहता है। तो यहाँ पर माँ ने अपने भक्तों के जो चित्त हैं एक तरह से उन्हें विश्वास में रखने के लिए ही जो अपने ललाट है उसमें वो कस्तूरी का तिलक लगाया है, ताकि भक्तों के चित्त को लगे कि ये वही चंद्रमा है जिसमें कि कलंक होता है, हम उसी चंद्रमा को देख रहे हैं। तो जो माँ का पूरा मतलब विशुद्ध चंद्र रूप वाला मुख है जिसमें एक बिल्कुल विशिष्ट आभा निकल रही है, फिर भक्तों का चित्त उसे लगातार देखता रहता है। ये माँ की करुणा ही तो है कि इसलिए ये वाला अपना एक रूप बनाया है कि जो भक्तों का चित्त है वो लगातार माँ में लगा रहे। और जो माँ के ललाट से आभा निकल रही है, आशीष रूपी आभा,
उसका पान लगातार जो भक्त हैं वो करते रहें। यहाँ पर यह भी भाव जानिएगा कि जो चंद्रमा में एक तरह से कलंक होता है, उसकी जो आकृति होती है वो कुछ कुछ मृग की तरह ही होती है। और तभी माँ ने जो माँ का अष्टमी चंद्र वाला ललाट है उसमें जो तिलक लगाया है वो मृग की जो कस्तूरी होती है, जो विशिष्ट प्रकार का मृग होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, वो लगाया हुआ है। सौंदर्य लहरी में माँ का जो सौंदर्य है, जो माँ के मुख का सौंदर्य है, उसका बहुत अनुपम वर्णन है। वहाँ पर ये कहते हैं कि जो एक तरह से मधु का पान करने वाले कीट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर पुष्प खिल रहे होते हैं वहीं तो जाते हैं ना सारे। तो यहाँ पे जो माँ का एक तरह से मुख है उसके आसपास दो तरह के ऐसे कीट हैं जो मधु का पान करते हैं। पहले की उपमा दी गई है जो माँ के काले बाल हैं, इस तरह से कि जैसे कीटों की पंक्तियाँ हैं। और दूसरे कीट कौन से हैं ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। तो यहाँ पर उपमा दी गई है कि जो परम शिवा के नेत्र हैं वो ऐसे हैं, मतलब कि वो एक तरह से माँ के सौंदर्य का पान कर रहे हैं। और ये ध्यान रखिए कि जो परम शिवा हैं, महादेव हैं, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। मतलब कि उनके ऊपर तो कोई भी जो सांसारिक सौंदर्य है उसका कोई प्रभाव ही नहीं होता, लेकिन तब भी वो माँ के चेहरे को देख रहे हैं अपने नेत्रों से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कितनी आध्यात्मिकता वाली बात है कि जो माँ का सौंदर्य है वो कितना आध्यात्मिक सौंदर्य है। तभी तो स्वयं महादेव भी खिंचे हुए हैं।